ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी की उस गारंटी को प्रदर्शित करती है जो अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों के प्रति उन्होंने गारंटी दी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा सब उसके साथ खड़े होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब। मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है और यहां पर आपको बता दूं जश्न का माहौल है A to Z ऑटोमोबाइल्स पर। और शोभाराम प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहेंगे, इतनी बड़ी जीत मिली है भाजपा को, उसको लेकर क्या कहेंगे? अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई सभी राज्यों में फाइट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम क्लियर तरीके से जीती है बीजेपी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कहते हैं उसकी गारंटी है। आज मोदी जी गारंटी बन चुके हैं। पूरी भारत की जनता ने 3 राज्यों में जीत बताकर 2024 को माननीय मोदी जी के लिए हरी झंडी दिखा दी है। और आप देख रहे होंगे रुड़की जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 बजे से जिस तरह नाच रहे, झूम रहे, ये सब उसका खुशी का एक माहौल है जो खुशी भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। माननीय मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास है। और उन्होंने कहा था अभी बहुत 4 दिन पहले कहा कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी जाति केवल नारी शक्ति है, मेरी जाति किसान है, मेरी जाति युवा है, मेरी जाति मजदूर है। उसका ही गारंटी है कि सभी ने मिलकर माननीय मोदी जी को 2024 का भी आगाज कर दिया है। मध्य प्रदेश में बड़े चेंजेस किए गए थे, वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया था, वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे तोमर साहब हो। उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो कार्ड काम आया है मध्य प्रदेश में? नहीं, ये तो माननीय जो हमारी राष्ट्रीय एक योजना है, वो जहाँ जिसे कह देंगे कार्यकर्ता को वहीं खड़ा होगा, चाहे वो राष्ट्र में खड़ा कर दें और चाहे बूथ का अध्यक्ष बना दे। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में माना जा रहा था कि भाई अब की बार कांटे की टक्कर हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि भाई किसी को बहुमत ना मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर भी बहुमत बीजेपी को मिला है। उसको लेकर क्या कहेंगे? आगे क्या योजना है? क्या 2024 में ये रथ ऐसे ही चलता रहेगा? 2024 में माननीय मोदी जी का रथ, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबका साथ सबका विकास कहा ही नहीं, करके दिखाया। 5 साल तक अपने गरीबों के लिए 5 साल तक फ्री अनाज देने की घोषणा की। कुछ लोग तो बड़े बड़े वो ऐसे लॉलीपॉप देते थे जिनका वो सब कार्ड धराशायी हो गए। माननीय मोदी जी जो कहते हैं उन्होंने एक दिया है, मोदी है तो गारंटी है। और देश को आने वाले 47 तक दुनिया के पहले नक्शे पर भारत होगा। इसी के निमित्त आज भारत की जनता ने माननीय मोदी जी को जीत दिखाई। ठीक है। विधानसभा में बड़े चेंजेस किए गए थे। क्या लोकसभा में, यहाँ पे उत्तराखंड में बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं सर? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने अभी बताया कि मोदी जी का जो अपना निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ भी उसे खड़ा कर दोगे वो वहीं खड़ा होकर काम करेगा, चाहे बूथ अध्यक्ष हो और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो ये उनका काम है, जो भी निर्देश मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मदन कौशिक जी पहुँच चुके हैं, उनका स्वागत यहाँ पर होना है। और आप देखिए यहाँ पर जश्न का माहौल है बीजेपी खेमे में। आप देख सकते हैं मदन कौशिक जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका यहाँ स्वागत किया जा रहा है, फूल माला है डालकर। और यहाँ जश्न का माहौल है क्योंकि 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को। जो लग रहा था कि भाई यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जोरदार स्वागत आपका हुआ है, 3 राज्यों में प्रचंड जीत। सर क्या कहेंगे? 4 राज्यों की ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी की उस गारंटी को प्रदर्शित करती है जो अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों के प्रति उन्होंने गारंटी दी। ये नरेंद्र मोदी जी की वो गारंटी है जिस गारंटी को उन्होंने राज्यों की जनता को कहा था कि आपके विकास की गारंटी मेरी है। और आज विकसित भारत की तरफ ये बढ़ता कदम है।
2024 के चुनाव से पहले ये 3 राज्यों की प्रचंड जीत निश्चित रूप से 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पुणे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। 2024 में जीत का रथ ऐसे ही चलता रहेगा सर? बिल्कुल इसी गति से चलता हुआ 2024 में 2019 से बड़ी विजयश्री प्राप्त करेंगे। विधानसभा में वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, क्या लोकसभा में भी यहाँ पे चेंजेस होंगे सर? देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों राज्यों में जिस प्रकार की प्रचंड विजय मिली है और पूरा चुनाव हमने मोदी जी के मार्गदर्शन में लड़ा है, तो आप देख लीजिए कि सारा विपक्ष जो बात करता था कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चुनाव हो रहा है स्थानीय स्तर पर, ये नहीं वो नहीं, आज सबको इसका जवाब मिल गया है और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके हम लोगों ने देश की जनता को जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उपहार मिला है। तो क्या ये मान लें कि जो हरिद्वार सीट से कोई भी लड़े जिसे नेतृत्व निश्चित होगी? निश्चित रूप से हरिद्वार लोकसभा सीट पर केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा सब उसके साथ खड़े होंगे। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्षद हैं नगर निगम से, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जीत का माहौल, जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत को लेकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा नहीं लग रहा था, जो आंकड़े बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि फाइट है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा लग रहा था कि 2-3 राज्यों में फाइट लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रचंड जीत यहाँ पर भाजपा को मिली है। देखिएगा, देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। हम विकासशील देश की कैटेगरी से निकल करके निश्चित तौर पर 2024 के बाद विकसित देश की श्रेणी में आएंगे और देश की जनता का जो समर्थन है और प्यार है, इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से समाज के गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो अनुकरणीय है और देश की जनता ने, इन प्रदेश की जनता ने दर्शा दिया है कि वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश की जनता में एक माहौल और भी है सर, बेरोजगारी को लेकर भी बात की जाती है, और भी चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर को लेकर बात की जाती है। क्या नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर युवाओं ने चुना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो? निश्चित तौर पर देखिएगा, युवाओं के बिना इतनी बड़ी जीत संभव नहीं थी। हमारे देश के युवाओं को देश की परिस्थिति की पूरी जानकारी है। 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, निश्चित तौर पर कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो इससे पार पालेंगी और आगामी जो हमारा ये आने वाला है टेन्योर, इसमें युवाओं के लिए बहुत कल्याणकारी काम होंगे और रोजगार सृजन होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें भी ये जीत ऐसे ही चलती रहेगी सर? देखिएगा, सेमीफाइनल था, विपक्ष कह रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि साहब नहीं, जीत से कोसों दूर हैं, इस बार कंपटीशन हुआ है, सरकारें नहीं आएंगी। जनता ने दिखाया है राज्य की, और मैं कह रहा हूं कि देश की जनता इससे भी बड़ा बहुमत दिखाएगी और आंकड़ा जाएगा 400 पार। सेमीफाइनल में तो इंडिया जीत गई थी, फाइनल में हार गई थी, उसको लेकर क्या? देखिएगा, खेल और राजनीति एक अलग अलग चीज़ है। निश्चित तौर पर राजनीति में जब सरकारें काम करती है, देश का प्रधानमंत्री काम करता है और जनता को उस पर विश्वास होता है, तो वहाँ हार जैसी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और 400 के पार आंकड़ा जाए। धीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? 3 राज्यों में प्रचंड जीत। देखिए, आज ये जो 3 राज्यों की प्रचंड जीत हुई है, ये जनता की जीत है। ये मोदी जी के उस संकल्प की जीत है जो विकास की तरफ हमारा प्रदेश और देश हमारा बढ़ रहा है, और ये उस संगठन की जीत है जो दिन रात संगठन जो है दिन रात एक करके जन सेवा में समर्पित होकर पार्टी के जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पर उतार कर जन जन के लिए जो है लोगों के बीच में जा रहा है। ये अब हम कह सकते हैं कि ये चहुमुखी विकसित विकास की जीत है। तो 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें जीत का पहिया है ऐसे ही चलता है। 2024 का चुनाव आप यकीन मानिए, इस समय जो बिगुल बजा है, एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीत आएगी जो है। यहाँ से कौन लड़ेगा? हरिद्वार से? यहाँ से जो भी भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी वो लड़ेगा, कमल का फूल लड़ेगा यहाँ से, और बहुमत के साथ पार्टी आने जा रही है। ये इसका संदेश है और ये संकल्प लेकर सभी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चल रहा है। आपके सामने आप देख रहे हैं कितनी मात्रा में जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हैं। हमारे माननीय मदन कौशिक जी जो प्रभारी थे राजस्थान के, आपके बीच में भी देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत वहाँ की है, पूरे संगठन ने वहाँ जान लगा दी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी कार्यकर्ताओं को वहाँ जो काम दिया गया था, उन्होंने बड़े जोश शोर से काम किया है। उसका आपके सामने उसका जो है इस समय जो है सफलता आपके सामने। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और 3 प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सौरभ सिंघल जी, आपने भी नेतृत्व किया है, जो युवा है उनका नेतृत्व किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? युवाओं की बड़ी भूमिका रही है।
देखिए आज जश्न का माहौल है। 12 बजे से ही, वैसे तो 8 बजे से, लेकिन 12 बजे के बाद से ही लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, मिठाइयाँ का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। युवाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और इससे युवाओं में जोश बढ़ता है। देखिए इलेक्शन हम वहाँ जीते हैं, लेकिन जोश यहाँ के युवाओं में बढ़ रहा है, पूरे देश के युवाओं में बढ़ रहा है। और 2024 का 2027 भी हम फतेह करेंगे। आप देखते रहिए, ये कारवां इस तरह चलेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप और हम सब भारतीय जनता पार्टी को अपने मजबूत हाथों के साथ मजबूत करेंगे और लगातार भगवा और तिरंगा और अपना कमल का फूल यहाँ पर उगता रहेगा, यही मेरी कामना है। निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप भी तैयारियों में लगे हैं सर, क्या अगर आपको मौका मिला तो आप यहाँ का नेतृत्व करेंगे सर? पार्टी के साथ है, संगठन के साथ है, 20 साल का अनुभव है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। हर तरीके से पार्टी जैसे कहेगी हम उनके साथ है, पार्टी जैसे कहेगी उसके साथ रहेंगे। अगर हमें मौका देगी तो हम भी खुले हुए हैं। महिला मोर्चा भी यहाँ पर मौजूद हैं और बता दूं आपको मैं, बड़े उत्साह से यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। 3 राज्यों की जीत को लेकर बड़ा यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज भाजपा 3 जगह जीती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। हम लोगों को बहुत खुशी है और हम लोग आज खुशी में 3 घंटे से हम लोगों ने शायद आज इतना डांस किया है, इससे पहले शायद कभी नहीं किया और शायद अपने घर की शादी की पार्टियों में भी नहीं किया होगा जितना आज हम लोगों ने यहाँ पे डांस किया है। हम लोगों को बहुत खुशी है, हम लोगों की मेहनत जो है रंग लाई है और आगे भी भाजपा जहाँ नहीं जीती है वहाँ पे भी भविष्य में बहुत अच्छी वोटों के साथ वो निश्चित रूप से जीतेगी। आप क्या कहेंगे? जय भाजपा, विजय भाजपा। और ये नारा हमारा नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया और नरेंद्र मोदी जी की आज ये इतनी प्रचंड जीत हुई है कि आज सारा महिला मोर्चा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सारे सब कार्यकर्ता मिलकर जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? 3 राज्यों में जीते हैं, बड़ी प्रचंड जीत हुई है। बहुत खुशी हो रही है। ये से हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है और हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी। श्रेय तो आपको जाता है, आप लोगों को जाता है जो नीचे काम करते हैं। हाँ, हम मोदी जी की वजह से ही तो हम लोग हैं। अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी वजह से हम सब महिलाएं बाहर निकलती हैं, है ना। उस वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये जीत मिली है। ठीक है, पारुल भाटिया जी क्या कहेंगे आप? एक्टिव रहती हैं, बड़ा ही सोशल मीडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो उस पर एक्टिव रहती हैं, क्या कहेंगे? सच्चाई की जीत और सच की जीत हमेशा होती है। आपने भी देखा होगा अब मोदी जी किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जाग रहा है और ये शुरुआत आप देख रहे हैं कितनी प्रचंड जीत के साथ हुई है। और मैं शुभकामनाएं देती हूं अपने मोदी जी को इस प्रचंड जीत के लिए और अपने पूरे उत्तराखंड की तरफ से मोदी जी और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर महिला मोर्चा भी मौजूद है और आपको बता दूं यहाँ पर जश्न का माहौल है और यहाँ नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं। 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। 2024 में आखिरकार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है।